नवंबर यानी कि आज उत्तराखंड राज्य अपने 25वें रजत जयंती वर्ष में कदम रख चुका है। उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को लेकर कई सालों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। उत्तराखंड स्थापना दिवस को राज्य में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्य भर में उत्सव मनाए जाते हैं। तो वहीं कपकोट में राज्य स्थापना दिवस पर यहाँ बच्चों के द्वारा पौराणिक धरोहर और अन्य सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कुमाऊनी व्यंजनों को भी दर्शाया गया। कपकोट से हमारे संवाददाता तनुज तिरुआ की रिपोर्ट देखिए। मैं कंट्री वाइड कपकोट से पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहली चीज़ कि आज उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी, जिसमें हमारा मेन मोटो ये था कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम से बच्चों ने नहीं देखी, जिनका यूज़ मोस्टली ख़त्म हो चुका है। आप देखेंगे इस एग्जीबिशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लेके आए हैं जो बच्चों ने काफ़ी टाइम से देखी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो हमेशा रहे और वो अपना नाम जो है देश में भी और विदेश में भी आगे ले जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी जो हमारे आने वाला भविष्य है वो हमारे उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन करेंगे। और इसके अलावा हमने आज क्विज़ भी यहाँ ऑर्गेनाइज़ कराई, जिसमें हमने बच्चों को उत्तराखंड के बारे में जानकारी दी। तो मैं अपने स्कूल के सभी अध्यापकों का, बच्चों का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन उन्होंने बढ़ चढ़कर हर चीज़ में प्रतिभाग किया। और साथ ही हमारी जो मुख्य अतिथि मैडम है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है, तो जो पौराणिक चीज़ें हमारी हैं, जैसे कि हम ऐपण के बारे में आज जानकारी लेंगे। कि आइए मैडम, आप बताएंगे कि ऐपण के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं, क्या क्या आपने प्रदर्शनी लगाई है। नमस्कार सर, मैं कंचन उपाध्याय, आपको राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर, ये ऐपण कला जो है हमारे कुमाऊँ की धरोहर है, ये हमारे कुमाऊँ की लोक कला है। मैंने यहाँ पर ऐपण से बने हुए कुछ अपने प्रोडक्ट रखे हुए हैं सर। जैसे मैंने ये गंगा दशहरा द्वारपत्र, सर ये ऐपण पहले से सिर्फ दिल्लियों में बनाया जाता था, आज दिल्ली से ये संसद भवन की दीवारों तक पहुंच चुका है। सर ये गड़ुआ है जो कन्यादान में काम आता है, कन्यादान में सर। और ये एक पर्स बना हुआ है और जिसमें मैंने ऐपण कला करने की थोड़ी सी कोशिश की है। और सर ये पूजा थालियाँ ये पूजा में काम आती हैं। करवा चौथ आजकल बहुत सारी चीज़ों में काम आ रहा है थालियाँ। सर ये सूपा है, जब कन्यादान के समय लड़की फेरे ले रही होती है तो इससे खिलों को वो गिराते हुए आगे बढ़ती है। मैम पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सरकार की एक योजना है कि आत्मनिर्भर भारत, और जिस प्रकार आत्मनिर्भर की ओर जा रहे हैं, तो आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं व्यवहारिक जीवन में, एक दिनचर्या के लिए भी देखें या एक फाइनेंशियल के तौर पर किस तरह पर देखते हैं? सर ये जो कुमाऊँ की लोक कला ऐपण है सर, इसको गवर्नमेंट ने GI टैग दिया है सर। इसका आजकल, पहले ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही थी, लेकिन आजकल सरकार ने जब इसको आगे बढ़ाने का एक मुहिम किया है तो सर आजकल ये कला काफ़ी प्रचलित है। इसमें महिलाओं को रोज़गार, सर मैं भी जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से बहुत महिलाओं को मैंने ऐपण आर्ट पर ट्रेनिंग दी है। सर ये रोज़गार का बहुत अच्छा माध्यम है सर। हमें छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं और हम उन्हें पूरा करके देते हैं सर, तो रोज़गार का बहुत अच्छा एक जरिया है ऐपण कला। तो आपको दिखा सकते हैं कि ये कंट्री वाइड स्कूल है। यहाँ पर आज प्रदर्शनी लगाई गई थी और राज्य स्थापना दिवस पर किस प्रकार से बच्चों द्वारा बहुत मेहनत की गई थी। प्रदर्शनी में हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के जो पकवान हैं, जो विभिन्न जो पकवान बनाए गए हैं बच्चों द्वारा, टीचरों द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो उसके बारे में आइए जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बताएंगे। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं ABPL न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ तिरुआ जी, और आपका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि ये इसके बारे में कुछ बताना, ये है भांग। ये उत्तराखंड की बहुत ही फेमस है और विशेषतः इसका उपयोग जो है गडीरी की सब्ज़ी में किया जाता है। वर्तमान समय में इसको लोग गलत ढंग से भी इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं और इसको तमाम गलत संगतियों में भी आचरण में ला रहे हैं, लेकिन इसका एक ये सब्ज़ी में डलती है, विशेष रूप से गडीरी की सब्ज़ी में जो है इसको जो है बहुत डाला जाता है और बहुत अच्छी से गडीरी की सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी होती है। ये है सोयाबीन है ये, और ये है यहाँ पर मूंग की दाल। ये जो है जो हमारे किसान भाई बंधु हैं जो खेती करते हैं, उन्होंने ये उनको यहाँ ये उगा रखी है। ये है भांग जैसे आपने बताया, और ये है बड़ी जो है ये ककड़ी और जो उड़द की दाल होती है उसको पीस करके जो है ये बड़ी बनाई जाती है, उसको सुखाया जाता है, फिर इस प्रकार इसका ये हो जाता है। और ये राजमा है, वो बाँच के वृक्ष का जो है फली है। तो विभिन्न प्रकार के आइटम यहाँ पर आए हुए हैं, जो है ये लगे हुए हैं, आप खुद ही देख लीजिए।
तो आगे के लिए जो पकवान है उसके बारे में हमें बताएंगे सर। सर अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम मदन सिंह बिष्ट है और मैं कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल कपकोट में अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में भी कार्यरत सर हूँ। इसके बारे में बताएंगे पकवान। और यहाँ पे ये जो एक सब्जी है, ये सब्जी इसको राम करेला कहते हैं और ये बहुत प्यारी सब्जी होती है। हमारे उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर सब्जी है और ये पहाड़ी व्यंजनों में सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन कहा जाता है। ये पौष्टिक भी मानी जाती है और ये जो व्यंजन है इसको थोड़ा आप दिखाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, कुमाऊं क्षेत्र में स्पेशली ये है मडवे की रोटी। और ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली रोटी कही जाती है और प्राचीन पहले ये जो लोग इनको खाया करते थे वो मोस्टली कभी बीमार नहीं होते थे। अब धीरे धीरे इसका क्रेज़ थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारे उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है मडवे की रोटी। और इसके साथ साथ ये झिंगुरा की खीर बहुत अच्छी होती है, झिंगुरा की खीर। और झिंगुरा अगर आप देखेंगे ये पौष्टिक भी बहुत ज़्यादा होता है झिंगुरा। अब इसका उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन ये जहाँ जहाँ इसका उत्पादन बढ़ रहा है तो ये बहुत ही सुंदर हमारे शरीर के लिए भी है और देखा जाए तो ये शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। और ये जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे है। ये अरबी गडेरी इसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, अरबी। और काफ़ी अच्छा, लगभग ये 2 से 2.5 किलो का यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये एक उत्तराखंड का और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी कही जा सकती है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। और बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये संतरेश में है, माल्टा भी उत्तराखंड के हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। थैंक जी यू। मैम, नमस्कार मैम, आप बताइए। सर ये है राम करेला। ये राम करेला इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है जैसे कि अभी सर ने बताया था। ये है मीठी गेठी का यूज़ हम सब्ज़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उबाल के भी खाई जा सकती है इसको। और ये है चिवड़े जो भाई दूज के दिन वो चिवड़े बनाए जाते हैं गांव पहाड़ में आजकल। तो ये धान भिगा करके उसको उखल पे कूटा जाता है, इस प्रकार हम ये चिवड़े तैयार करते हैं। ये रही मडवे की रोटी। ये मडवे की रोटी बहुत ही बेनिफिशियल होती है, स्वादिष्ट भी होती है और ये शुगर लेवल को भी कम करता है। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और ये है लाई की सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी। ये है काले भट्ट का, इसका क्या कहते हैं पहाड़ी में इसको भट्ट की चुरकानी भी तैयार किया जाता है और भट्ट के डुबके भी तैयार किए जाते हैं इससे। सर यही है, धन्यवाद आपका। तो आपने पकवान के बारे में देखा हुआ है, इसके बाद हम ऐपण के बारे में जाएंगे क्योंकि ऐपण भी मैडम ने काफ़ी मेहनत की हुई है ऐपण के बारे में भी। मैम ये आप जो बना रहे हैं तो किस चीज़ का बनता है, क्या बना रहे हैं? सर ये गेरू से फर्श की लिपाई की जाती है और चावल जो होते हैं उनको भिगा के एक पेस्ट बनाया जाता है जिसको हमारी कुमाऊनी भाषा में बिस्वार बोला जाता है। उससे ये ऐपण बनाने की प्रथा पहले से चली आ रही है। मैम ये ऐपण जो बनता था चावल के बिस्वार से बनता था, तो क्या कारण था इसका? सर जो हमारे पुराने लोग थे वो बहुत हर चीज़ का यूज, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करते थे। सर उनका मानना था कि अगर चावल को पीस के वो अगर ये सब कलाकृतियाँ बनाएंगे तो इनको चिड़ियाँ और पशु पक्षी आके इनको खाती थी। थैंक यू मैम। ABY न्यूज़ के लिए मैं तनुज तिरुआ।